जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज से हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बलदेव खटिक किसकी कविता है? हमारा ऑप्शन है धूमिल की, लीलाधर जुगड़ी की, बलदेव वंशी की या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीलाधर जुगड़ी की। बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो लीलाधर जुगड़ी की। लीलाधर जुगड़ी की प्रमुख कविताओं की बात करें तो इनकी प्रमुख कविताएं हैं बलदेव खटिक, नाटक जारी है। कौन सा है? नाटक जारी है। और तीसरी है बची हुई पृथ्वी। आपको याद रखना है कौन कौन सी है? बलदेव खटिक, नाटक जारी है और तीसरी है बची हुई पृथ्वी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौकर की कमीज के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है असगर वजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल या फिर मृदुला गर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, संदर्भ के लेखक हैं? डॉक्टर विनय, दूधनाथ सिंह, श्री राम शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर विनय। संदर्भ किसकी रचना है? तो डॉक्टर विनय की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, सुदामा पांडे धूमिल, बलदेव वंशी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुदामा पांडे धूमिल। मोचीराम तथा पटकथा किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन, समाधिलेख के लेखक हैं? श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा। समाधिलेख किसकी रचना है? तो श्रीकांत वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, शेखर जोशी की रचना है? मकान, हत्यारे, कोशिका घटवार या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोशिका घटवार। शेखर जोशी की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है कोशिका घटवार। अगला क्वेश्चन, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। प्रयाग रामागमन किसकी रचना है? तो प्रेमघन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमालती के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है मंझन, कुतुबन, जायसी या फिर मुल्ला दाऊद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंझन। मधुमालती किसकी रचना है? तो मंझन की। कुतुबन की रचना मृगावती, जायसी की रचना पद्मावत और मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहजयान के प्रवर्तक हैं? सरहपा, सबरपा, लोईपा या फिर कढ़पा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहपा। सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन हैं? तो सरहपा। और सरहपा को राहुल सांकरटायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। अगला क्वेश्चन, आत्मजयी के लेखक हैं? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंवर नारायण। आत्मजयी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। अगला क्वेश्चन, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, किसान के रचनाकार हैं? मैथिली रणगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरियोध या फिर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली रणगुप्त। किसान, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो मैथिली रणगुप्त की। अगला क्वेश्चन है, शिव साधना नाटक है? प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंददास का या फिर उदय शंकर भट्ट का। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिकृष्ण का। शिव साधना किसका नाटक है? तो हरिकृष्ण का। हरिकृष्ण का एक और प्रमुख नाटक है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वह है रक्षाबंधन। कौन सा है? रक्षाबंधन। अगला क्वेश्चन है,
जनमेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं? पंत, निराला, प्रसाद या फिर हरिऔध? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की, और इसकी विधा नाटक है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक जनमेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी हैं। कौन कौन से हैं? जनमेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यथार्थवादी। गोदान कैसा उपन्यास है? वो यथार्थवादी उपन्यास। और गोदान मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। अगला क्वेश्चन, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं? सूरदास, रहीम, तुलसीदास या फिर नंददास? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी, रामलला नेहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, भैरव रामायण, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, अपराजिता के लेखक हैं? नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंचल। अपराजिता किसकी रचना है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की। अगला क्वेश्चन है, सागर मुद्रा के लेखक हैं? मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या फिर गिरजा कुमार माथुर? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सागर मुद्रा किसकी रचना है? तो अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, उदयभान चरित के लेखक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या फिर इंसा अल्लाह खां? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंसा अल्लाह खां। उदयभान चरित या फिर रानी केतकी की कहानी, दोनों नाम एक ही है और इसके लेखक कौन है? तो इंसा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है, आधा गांव उपन्यास है? कृष्णा सोबती का, फणीश्वरनाथ रेणु का, राही मासूम रजा का या फिर भगवती चरण वर्मा का? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राही मासूम रजा का। आधा गांव किसका उपन्यास है? तो राही मासूम रजा का। अगला क्वेश्चन, अमन का राग के लेखक हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लल्लूलाल। हिंदी का प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है? तो लल्लूलाल। अगला क्वेश्चन, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखता था? तो जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, रूपा पत्रिका के संपादक हैं? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। रूपा पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु ने? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात सबसे पहले किसने किया था? तो गारसादा तासी ने। इनका पहला इतिहास ग्रंथ इस्तवारदा लालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्ति की विधा है? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्मरण। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो यह एक संस्मरण है और इसके लेखक रामवृक्ष वेनीपुरी हैं। कौन है? रामवृक्ष वेनीपुरी। वेनीपुरी की प्रमुख रचनाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक है माटी की मूर्ति, दूसरी है लाल तारा, तीसरी है गेहूं और गुलाब और चौथी है मील के पत्थर। इन सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हमारा ऑप्शन है संवाद कौमुदी, समाचार सुधावर्षण, उदंत मार्तंड या फिर बंगदूत?
राइट आंसर है ऑप्शन सी उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? तो वह है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्र है जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? हमारा ऑप्शन है देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती या फिर नूतन ब्रह्मचारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना है? तो परीक्षा गुरु को। और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 है। कब है? 1882। बात करें देवरानी जेठानी की कहानी की तो यह पंडित गौरीदत्त शर्मा का उपन्यास है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहारी सस्सई पर फिरंगी सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं। हमारा ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा, अमीर खुसरो या फिर मिर्जा गालिब। राइट आंसर है ऑप्शन बी आनंदी लाल शर्मा। अगला क्वेश्चन, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है जीवन वृत्त, कथा कहानी, आत्मकथा या फिर निबंध। राइट आंसर है ऑप्शन ए जीवन वृत्त। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? तो कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त है। और 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता यह गोकुलनाथ की रचना है। इसकी रचना है तो गोकुलनाथ की। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? हमारा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल, पंडित गौरीदत्त, जगदम्बा प्रसाद मिश्र या फिर पंडित देवीदत्त शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी पंडित देवीदत्त शुक्ल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसको सौंपा था? तो पंडित देवीदत्त शुक्ल को। और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 से 1920 तक थे। कब से कब तक थे? तो 1903 से 1920 तक। अगला क्वेश्चन, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कीर्ति से उद्धृत है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विनय पत्रिका। दी गई पंक्ति किस काव्य कीर्ति की है? तो विनय पत्रिका की। और विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, कवि धूमिल का पूरा नाम था गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुदामा पांडे धूमिल। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? तो सुदामा पांडे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय या फिर विद्यानिवास मिश्र। सॉरी, यहाँ पे मिश्र कर लीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो वह है रामचंद्र शुक्ल। अन्य सभी आपके ललित निबंधकार हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम किस लेखक की कहानी पर फिल्म बनाई गई है? तो वह है फणीश्वर नाथ रेणु की। अगला क्वेश्चन है, बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? हमारा ऑप्शन है गोदान, प्रतिपर कथा, बलचनामा या फिर मैला आंचल। राइट आंसर है ऑप्शन डी मैला आंचल। बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल का। और मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 है और इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की, जिसका प्रकाशन वर्ष 1969 है। हरिवंश राय बच्चन की चार आत्मकथा है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है क्या भूलूं क्या याद करूं जो 1969 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा है नीड का निर्माण फिर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1970 है। तीसरी है बसेरे से दूर जो 1978 में प्रकाशित हुई थी। और चौथी है 10 द्वार से सोपान तक और इसका प्रकाशन वर्ष 1985 है। इन सभी को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है
उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी या फिर हुंकार। राइट आंसर है ऑप्शन ए उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वह है उर्वशी। और कब दिया गया था? तो 1972 में। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा है एक नाटक, एक आत्मकथा, एक जीवनी या फिर एक उपन्यास? राइट आंसर है ऑप्शन डी एक उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा थी एक कविता प्रतियोगिता, एक पत्रिका, एक नाटक प्रतियोगिता या फिर एक साहित्यिक संस्था? राइट आंसर है ऑप्शन बी एक पत्रिका। कवि वचन सुधा क्या है? तो यह एक पत्रिका है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसका प्रकाशन 1868 में वाराणसी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? 1868 में वाराणसी से। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया 1900 से, 1901 से, 1903 से या फिर 1914 से? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1903 से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था? तो 1903 से। और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब से कब तक रहे? तो 1903 से 1920 तक। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1910 में, 1893 में, 1800 में या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1893 में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं या फिर बड़े घर की बेटी? राइट आंसर है ऑप्शन बी कफन। प्रेमचंद की अंतिम कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है कफन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर नरेश मेहता? राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए कवि इनमें से कौन से नहीं हैं? तो वह हैं जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सुमित्रानंदन पंत को हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए मिला था और नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? हमारा ऑप्शन है रसखान, बिहारी, घनानंद या फिर आलम? राइट आंसर है ऑप्शन ए रसखान। सुजान किसकी प्रेमिका थी? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है, किसके नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल, घरसादा तासी, शिव सिंह सेंगर या फिर मिश्र बंधु? राइट आंसर है ऑप्शन बी घरसादा तासी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम लेखक कौन थे? तो घरसादा तासी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तबार दा लाल लिते उत्तर एन दुई ए हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है। राइट आंसर है ऑप्शन ए विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 तक, रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? हमारा ऑप्शन है सिरपा, स्वयंभू, राजा मुंज या फिर पुष्पदंत? राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा मुंज। अगला क्वेश्चन है, नवीन रिपोर्टार्ज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा से, तूफानों के बीच से, बंगाल का आकाल या फिर स्वराज्य भवन? राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मीपुरा। नवीन रिपोर्टार्ज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो लक्ष्मीपुरा से, और लक्ष्मीपुरा के लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन, किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है
पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो या फिर कुमान रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, परमाल रासो। इस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है परमाल रासो, जिसके लेखक जगनिक हैं। बात करें पृथ्वीराज रासो की तो यह चंद्रबरदाई की रचना है। विशल देव रासो नरपत नाल की रचना है और कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है बहुत मीठा, भूख लगना, बात बिगड़ना या फिर अव्यक्त अनुभव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अव्यक्त अनुभव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरदास। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है, तो वह है सुंदरदास। अष्टछाप में कुल 8 कवि शामिल हैं। बात करें उन 8 कवियों की तो सबसे पहले हैं सूरदास, कुम्भनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। कौन कौन से हैं? सूरदास, कुम्भनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। और अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। किसने की थी? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है कामायनी, रामचरितमानस, साकेत या फिर प्रिय प्रवास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो प्रिय प्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं और प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 है। अगला क्वेश्चन है, किस काव्य कीर्ति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, इत्तलम या फिर आंगन के पार द्वार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कितनी नावों में कितनी बार। किस रचना के लिए अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए। और कब दिया गया था? तो 1978 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? हमारा ऑप्शन है कबीर, सूरदास, तुलसी या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी। इनमें से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचनाएं की हैं? तो वह है मलिक मोहम्मद जायसी। बात करें कबीर की तो कबीर की भाषा सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। सूरदास की भाषा ब्रज है और गोस्वामी तुलसीदास की भाषा ब्रज और अवधी दोनों है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीरदास, सूरदास, सरहपा या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन, विकल्प में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वह है, हमारा ऑप्शन है इंद्र, सिंह, ब्राह्मण या फिर सूर्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है। सही विकल्प चुनिए। हमारा वाक्य है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। क्या हो जाएगा? जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। अगला क्वेश्चन, आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर विशेषण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अव्यय। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय के नाम से, नवाब राय के नाम से, गणपत राय के नाम से या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवाब राय के नाम से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव।
अगला क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद हैं? 7, 6, 9 या फिर 4? राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। अगला क्वेश्चन, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर्ण कारक, संबंध कारक या फिर अपादान कारक? राइट आंसर है ऑप्शन डी अपादान कारक। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है, मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा या फिर आज शाम को मत आना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवित्री। क्या हो जाएगा? कवित्री। अगला क्वेश्चन, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमघन? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल किसका नाटक है? तो बालकृष्ण भट्ट का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? हमारा ऑप्शन है, सरोज, जलद, पंकज या फिर जलजात? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलद। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है जलद। जलद बादल का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची है? तो बादल का। अगला क्वेश्चन है, तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है करने के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, चुका है के अर्थ में या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चाहिए के अर्थ में। तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो चाहिए के अर्थ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का अस्थायी भाव है? स्फूर्ति, युद्ध, उत्साह या फिर विरक्ति? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्साह। अगला क्वेश्चन, नीलोत्पल शब्द में समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, यदि आ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है, दीर्घ, वृद्धि, गुण या फिर आयादी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुण संधि। दी गई परिभाषा किस संधि की है? तो गुण संधि की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या फिर राष्ट्रीयता? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्रीयता। अगला क्वेश्चन, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? हमारा ऑप्शन है, संबंधवाचक सर्वनाम, सॉरी यहाँ पे सर्वनाम कर लीजिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला क्वेश्चन, तृण का अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि तृण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिनका और घास। क्या हो जाएगा? तिनका और घास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी। क्या हो जाएगा? यानी का शुद्ध रूप इस तरह से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमारा ऑप्शन है, ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास, करपट। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वह है कपास और करपट, क्योंकि कपास का तत्सम करपट नहीं बल्कि करपास होता है। क्या होता है? करपास। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दर्शक या फिर कारीगर? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पराजय। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है? तो वह है पराजय। और पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।